हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज का मेरा ये वीडियो है हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जो हमारे 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में सीबीएसई सिलेबस में पढ़ रहे हो और इंडिया के कोई भी कोने में आप पढ़ते हो, तो उनके लिए आज का ये मेरा वीडियो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा, आखिर तक सुनिएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी आप लगे तो आपको कमेंट भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने कजिन, किसी को भी आप भेज सकते हो, क्योंकि आज का ये मेरा सेशन मैथमेटिक्स के बारे में होने वाला है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल माय इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ केयूर वैद्य। राइट नाउ मैं आनंद डिस्ट्रिक्ट गुजरात स्टेट में मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। तकरीबन 9-10 सालों से मेरा मैथ्स का सब्जेक्ट रहा हुआ है। रिसेंटली मैं 8, 9, 10 सीबीएसई बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। 11, 12 वाले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग के बच्चों को भी पढ़ाया हुआ है। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होती है उनकी भी प्रिपरेशन कराई हुई है। सो मेरा इतने 9-10 सालों का जो एक्सपीरियंस मैथ्स के बारे में है वो मैं आज आपको शेयर करने वाला हूँ। बच्चों जो आज हमारे 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, उनको मैथ्स थोड़ा सा कुछ कई बार डरने जैसा लगता है या एक फोबिया जैसा होता है कि मेरा मैथ्स कैसा होना चाहिए। तो कई बच्चों को मैं आज इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो एक कॉमन प्रॉब्लम जो होती है वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ और उसका सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ कि ये प्रॉब्लम कैसे हल हो सकती है। ठीक है, तो आखिर तक देखिएगा। तो बच्चे लोग, अभी ये जो 8, 9, 10 स्टैंडर्ड है वो आप एक बार समझ लो, दिमाग में बैठा लो, कहीं पे भी आप लिख लो कि ये जो 8, 9, 10 स्टैंडर्ड है वो हमारा बेस है, वो हमारा फाउंडेशन है। क्योंकि इसके बाद आप कहीं पे भी जाओगे, अगर आप 11, 12 साइंस लेते हो, कॉमर्स लेते हो या कोई भी फील्ड में आप जाते हो, तो वहाँ पे भी आपको मैथ्स आएगा ही आएगा। और मैथ्स जैसा सब्जेक्ट पूरे एजुकेशन सिस्टम में पूरा डिपेंडेंट सब्जेक्ट है, जो पूरा एजुकेशन सिस्टम मैथ्स पे ही डिपेंड करता है। तो कई बच्चों को मैं सालों से पढ़ाता हूं, तो देखता हूं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो खेलने कूदने की उम्र होती है, इसलिए इतना सीरियस नहीं हो पाते, और सीरियसनेस नहीं हो पाते इसलिए मैथ्स कच्चा हो जाता है। क्योंकि आजकल का जो सिनारियो है वो 10 स्टैंडर्ड में कई लोग अपने ट्यूशन्स जाते हैं, कोचिंग रखाते हैं, स्कूल्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन 8, 9 स्टैंडर्ड से जो हमारा बेस नहीं बन पाता है उसकी दिक्कत 10 स्टैंडर्ड नहीं, 10 स्टैंडर्ड के बाद कई सालों तक उसकी प्रॉब्लम रहती ही रहती है, जो मैं आज फेस कर रहा हूँ। तो ये करंट सिचुएशन ऐसी है कि जो 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड और 10 स्टैंडर्ड का आपका मैथ्स का जो सिलेबस है वो आप अगर उठा के देखोगे तो आपको एक सिक्वल मिलेगा। एक जैसी मूवी की सिक्वल होती है कि भाई सीरीज 1 आई, सीरीज 2 आई, अभी तो वेब सीरीज का जमाना है कि एक जगह पे एक एंड हो गया, वहीं से पूरा एक नया सिस्टम चालू होता है। वैसा ही 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में हो रहा है, क्योंकि 8 स्टैंडर्ड के कई सारे चैप्टर्स 9 स्टैंडर्ड में आ रहे हैं। और आपको एक बात बताओ, 9 स्टैंडर्ड के चैप्टर्स के टाइटल ही 10 स्टैंडर्ड में आते हैं। हाँ, पूरा का पूरा चैप्टर तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे 9 स्टैंडर्ड खत्म हो रहा है वहाँ से 10 स्टैंडर्ड स्टार्ट हो रहा है, और जहाँ पे 8, 9, 10 स्टैंडर्ड खत्म हो रहा है वहीं से 11, 12 की शुरुआत हो रही है। तो वो जो मूवी का सीक्वल्स जैसे हम बैठ के देखते हैं एक्साइटमेंट के साथ, वैसा एक्साइटमेंट नहीं आता है कई बच्चों के लिए। और दिक्कत दूसरी होती है कि हमारे बच्चों को एक स्कूल्स में पढ़ाते हैं, ट्यूशन्स में पढ़ाते हैं, तो चलो टेक्स्ट बुक क्लियर कर ली, लेकिन उसके साथ मैथ्स को फोड़ने के लिए एक ही फंडा है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतना आप मैथमेटिक्स फोड़ सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक्स आती है, कई स्कूल्स करवाती है, कई स्कूल्स नहीं करवाती, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट करवाते हैं, कई नहीं करवाते। तो जो जितना आता है उतना ही लिमिटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। लेकिन बच्चों, अगर आपको मैथ्स अच्छी तरह से करना है, अगर आपको मैथ्स पूरे एजुकेशन सिस्टम में अच्छा सा फोड़ना है और पूरे कई सालों तक आपको मैथ्स को एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना है, तो प्रैक्टिस पहले से ही करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ही मैं आज आया हूँ। मेरी ये चैनल है, आप पहले से ही जल्दी से फटाफट आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब से कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक पॉसिबल हो सके तो मैं 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए कॉमन टॉपिक्स का एक वीडियो सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूं। जैसे आप देख सकते हो कि आपके पूरे सिलेबस में अलजेब्रा होता है, बराबर है ना। अलजेब्रा के कई सारे चैप्टर्स है, फिर ज्योमेट्री होता है,
प्रोबेबिलिटी होता है, स्टैटिस्टिक होता है, 10th स्टैंडर्ड वालों को तो ट्रिग्नोमेट्री भी होता है। तो ऐसे जो सारे चैप्टर्स है जो बच्चों को वीक पर लगते हैं और वो लोग प्रिपरेशन अच्छी तरह से नहीं कर पाते, तो उन सारे बच्चों के लिए मैं अपना एक वीडियो सीरीज बनाने जा रहा हूँ। टॉपिक बाय टॉपिक मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, उसके कई सारे एग्जाम्पल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वो भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैं दे दूंगा, मेरा ईमेल आईडी भी दे दूंगा, मेरी फेसबुक सीरीज भी, चैनल भी है, वो भी आपको भेज दूंगा। तो वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहीं से आप मेरे कांटेक्ट में रह सकते हो। ऐसा नहीं है कि मेरे आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो मैं ही उन बच्चों को ही फोकस करूं, नहीं, ये बच्चों को कॉमन प्रॉब्लम हो रहा है। जो मेरे बच्चों के साथ साथ मैं सारे बच्चों को भी एक साथ जनरल में लेना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं उनको तो मैं ये पूरी चीज़ करवाता हूं, लेकिन जो इंडिया के कई सारे ऐसे बच्चे जो मैथ्स में वीक हो रहे हैं और उनका एजुकेशन सिस्टम में पूरा बेस नहीं क्लियर हो रहा है, तो उन लोगों के लिए मेरा ये वीडियो सॉल्यूशन आने वाला है, ठीक है। वेट करिएगा, धीरे धीरे करके मैं टॉपिक्स, चैप्टर्स बढ़ाते जाऊंगा और आपको मज़ा भी आते रहेगा। तो एक ही हमारा ये गोल है कि हमको मैथ्स फोड़ना है और फोड़ना है, अच्छी तरह से फोड़ना है, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।